गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास 11th। आज हम लेसन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बुक में ये लेसन नंबर 3 है एंड बाकी दूसरी बुक्स में ये लेसन नंबर 2 है। इसमें हम पाइथन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, ये हम देखेंगे। सबसे पहले पाइथन क्या है। पाइथन एक लैंग्वेज है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ऐसी एक लैंग्वेज है पाइथन जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। एंड ये इसकी जो हिस्ट्री है कुछ 1991 में बनाई गई थी, गाइडो वैन रूसियम के द्वारा बनाई गई थी ये। एंड उसके बाद है इसका जो वर्किंग है इसकी, ये इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड में हम इसमें वर्क कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड डायरेक्टली इसमें जो विंडो ओपन होती है वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और जो इंटरेक्टिव मोड में जो हम प्रोग्राम करते हैं उनको सेव नहीं कर सकते। जो स्क्रिप्ट मोड में हम प्रोग्राम करते हैं उनको हम सेव कर सकते हैं एंड सेव करके अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी फाइल को सेंड कर सकते हैं। ये इसका फ़र्क है इंटरेक्टिव मोड का एंड स्क्रिप्ट मोड का। उसके बाद है पाइथन कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं, जो ऑलरेडी इसकी सेट्स में, जो पाइथन का सेट है उसमें स्टोर होते हैं। यो स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंटिन्यू, फॉर लूप के लिए फॉर हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ के लिए इफ़ यूज़ कर रहे हैं। ये सारे उसमें लैंग्वेज के सेट में स्टोर होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। इनको और किसी पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर है, फॉर और हम जगह पे यूज़ नहीं कर सकते अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फॉर का यूज़ हम फॉर प्रोग्रामिंग के लिए ही करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर नेम देते हैं वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम। द प्रोग्राम लैंग्वेज आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेम देते हैं। फंक्शन और अदर एंटिटी इन अ प्रोग्राम। द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर इन द पाइथन आर द फॉलोइंग। ये कुछ उसके रूल्स हैं कि हम अगर हमने आइडेंटिफायर देना है तो उसके क्या रूल्स हैं। नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस और अ लोअर केस। अपर केस या लोअर केस में नेम होना चाहिए। एंड अंडरस्कोर साइन भी यूज कर सकते हैं। दिस में बी फॉलोड बाय एनी कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ इसकी कोई भी हो सकती है। इट शुड नॉट बी कीवर्ड्स। जो ऊपर हम कीवर्ड्स ये वाले पढ़ के गए हैं, इनमें से हम कोई भी वर्ड है जो आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं ले सकते। यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि हमने मार्क्स मैथ, मार्क्स इंग्लिश एक आइडेंटिफायर से 3 लिए हुए हैं। उसके बाद है वेरिएबल। वो वेरिएबल एक होता है, हम वेरिएबल को बोले एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम कोई डाटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। जैसे ए इज़ अ वेरिएबल एंड 5 इज़ कांस्टेंट वैल्यू, जो इसमें हम असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू को अगर हमने असाइन करना है, किस चीज़ में असाइन करते हैं, वेरिएबल में। यहाँ पे एक स्मॉल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। जेंडर मेल, दिस इज जेंडर इज वेरिएबल, ठीक है, उसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मैसेज में हम एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। प्राइस में हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दीज ऑल आर वेरिएबल्स। प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का यूज़ बहुत करते हैं सभी प्रोग्राम्स में। यहाँ पे नंबर 1 वेरिएबल लिया, जैसे फिर नंबर 2 वेरिएबल लिया है, रिज़ल्ट वेरिएबल है। इनके थ्रू हम अपनी जो इनपुट है वो देते हैं एंड आउटपुट भी हम वेरिएबल के थ्रू लेते हैं।
उसके बाद है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में क्या है कि एवरी वैल्यू बिलोंग टू अ स्पेसिफाइड डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं या यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस, उसमें कुछ किसी भी टाइप का डाटा यूज़ होता है। कुछ नंबर टाइप का होता है, सीक्वेंस, सेट्स टाइप का, नन, मैपिंग टाइप का जो डाटा है वो यूज़ होता है। देखो, नंबर टाइप के डाटा 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर एंड बुलियन। इंटीजर में 0 to 9 तक की वैल्यू होती है। बुलियन में क्या होता है, इसमें यस, नो, ये वाले 2 डाटा टाइप होते हैं। फ्लोटिंग में फ्लोटिंग वैल्यू, डेसिमल वैल्यू होती है 5.5 जैसे। कम्प्लेक्स वैल्यू जैसे 3J। आगे इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो सीक्वेंस में क्या होती है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये होता है। उसके बाद मैपिंग में डिक्शनरी होती है। ये सभी की एग्जांपल्स हैं। नंबर की देखो, नंबर में इंटीजर है, इंटीजर ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फ्लोटिंग में क्या है, ये वाला कम्प्लेक्स वैल्यूज़। तो ऐसा डाटा हम यूज़ कर सकते हैं जो जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद सीक्वेंस है। सीक्वेंस में हम स्ट्रिंग क्या होता है, किसी का वर्ड, किसी का नेम है, जैसे हेलो फ्रेंड, हेलो इज़ अ स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल या डबल कोट्स लगा के जब भी कोई स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे या डबल कोट्स लगाएंगे। सिंगल कोट्स से भी प्रिंट हो जाता है, डबल कोट्स से भी प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे देखो 452 इज अ वैल्यू, बट इसको हम स्ट्रिंग के एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दी। तो 2 टाइप से हम प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है, सिंगल एंड डबल कोट्स में हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट हमेशा याद रखना कि जो लिस्ट होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू, जैसे फ्लोटिंग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू, ये यहाँ पे इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद टपल है। टपल पैरेंथेसिस जो ऐसे सर्कल टाइप जो होते हैं हमारे राउंड ब्रैकेट्स, उसमें हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम आइटम को एक बार हम डाल दें तो चेंज नहीं कर सकते। वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज इन द टपल। ये इसमें एंड इसमें ये डिफरेंट है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, इसमें पैरेंथेसिस में होता है। इसमें चेंज कर सकते हैं डाटा, इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद है मैपिंग। मैपिंग में हमारी डिक्शनरी आ गई। जो डिक्शनरी होती है हमारी वो करली ब्रैकेट में होती है। उसमें याद रखना कि एक की होती है, एक वैल्यू होती है। देखो डिक्शनरी 1 में देखो फ्रूट, एप्पल, यहाँ पे फ्रूट इज़ अ डिक्शनरी एंड एप्पल इज़ अ वैल्यू। तो ये हमारी क्या होगी, डिक्शनरी होगी जिसमें हम डाटा स्टोर करवाते हैं। उसके बाद आगे हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपने रिवाइज करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।